सोचिए, आप एक महान राज्य के नेता हैं या आप एक माता पिता हैं जिनके ऊपर परिवार और न्याय को संभालने की जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी अंधी मोहब्बत और लगाव आपके सभी फैसले गलत साबित कर देती है और उसी के साथ साथ आपकी पूरी दुनिया और आपकी बुनियाद को हिला करके रख देती है। एक ऐसा राजा जो अपने बेटे की मोह में, बेटे के प्यार में बहुत अंधा था। जी हाँ, ये कहानी है राजा धृतराष्ट्र की, जो कि अपने पुत्रों से बहुत मोहब्बत किया करता था। राजा धृतराष्ट्र ने अपना सुख, अपना चैन, अपनी सत्ता और अपनी खुशी सब दांव पर लगा दिया था अपने पुत्रों के खातिर, और इसी के चलते पूरा का पूरा कौरव वंश खाक हो गया था। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजा धृतराष्ट्र के सफर के बारे में कि कैसा उनका जीवन रहा था हस्तिनापुर के अंदर और कैसे उनकी मोह की भक्ति कुरु वंश का नाश कर गया था। जानेंगे इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक, वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही हम सीखेंगे जिंदगी के वो सबक जो हम अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में लागू कर सकते हैं। धृतराष्ट्र का जन्म एक अजीब और भावनात्मक स्थिति में हुआ था। वेद व्यास और अंबिका के बीच योग से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। तब अंबिका ने वेद व्यास के रूपरेखा को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली थी, घबरा करके, और इसी कारण से राजा धृतराष्ट्र का जन्म एक अंधे के रूप में हुआ था। और ये शारीरिक अंधापन आगे चल करके उनके भावनात्मक और नैतिक अंधेपन का भी प्रतीक बन गया था। रिवाजों के अनुसार उनका अंधा होना उन्हें राजा बनने से रोकता था, परंतु वो कुरुवंश के बड़े पुत्र भी थे, इसलिए उनका अधिकार हस्तिनापुर के राजा बनने के लिए सदा ही बना रहा था। जब उनके छोटे भाई पांडु को जब राजा बनाया गया था तो उनके मन में एक बहुत गहरी ठसक पहुंची थी और कहीं न कहीं धृतराष्ट्र के मन में एक असंतोष छुपा हुआ था, जो कि धीरे धीरे हस्तिनापुर के विनाश का बीज बन गया था। धृतराष्ट्र बचपन से ही अपने अंधेपन की वजह से बड़ा ही अलग महसूस किया करते थे। जब पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया तो उनके मन के अंदर बहुत ही जलन पैदा हुई। हालांकि उन्होंने इस बात को कभी भी खुल करके जाहिर नहीं किया था, लेकिन उनका ये दुख, उनकी ये तकलीफ उनके हर फैसलों पर प्रभावित करती रही थी। जब पांडु ने श्राप के कारण हस्तिनापुर की राजगद्दी को त्याग दिया था, तब उस वक्त धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था, लेकिन वो सिर्फ एक मजबूरी का नतीजा था। हालांकि राजा बनने के बाद भी वो असुरक्षित ही महसूस करते रहे हमेशा अपने आप को, और अपने भतीजों यानी कि पांडवों से भी जीवन भर वो जलते रहे। दुर्योधन उनके असफलता और अधूरे सपनों का प्रतिबिंब था। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे के अंदर वो सब देखा जो वो खुद अपने आप में नहीं देख पा रहा था और नहीं देख सकता था, एक शक्ति और महत्वाकांक्षा के रूप में। इसी कारण उन्होंने दुर्योधन की हर गलती को नजरअंदाज किया और उसका हाथ थामकर उसको गलत दिशा में जाने की अनुमति भी देती रही। पांडव जो 5 पुत्र थे, वे सभी के लिए काफी प्रिय और समझदार भी थे। उनका यश और लोगों का प्यार दुर्योधन के मन में कहीं न कहीं जलन भाव का विष पैदा करते रहे, और धृतराष्ट्र अपनी अंधी भक्ति के कारण दुर्योधन की इस जलन को अनदेखा करते रहे। लाक्षागृह का कांड, जहाँ पे पांडवों को जिंदा जला देने की साजिश रची गई थी, और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र धृतराष्ट्र की चुप्पी के साथ हुआ था। हालांकि वो खुद सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ जाहिर कर चुकी थी। द्यूत क्रीड़ा के दौरान जब द्रौपदी का अपमान सबके सामने सभा के अंदर हुआ, तब भी धृतराष्ट्र चुप रहे थे, और उनकी इस चुप्पी ने न केवल द्रौपदी का मनोबल तोड़ा था, बल्कि हस्तिनापुर की नीति और मर्यादा को भी तोड़ कर रख दिया था। धृतराष्ट्र ये बखूबी जानते थे कि ये दरअसल सब गलत हो रहा है, बट फिर भी वो अपने पुत्र के मोह में हमेशा चुप रहे। सच जानते हुए भी और न्याय जानते हुए भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया और अपने पुत्रों को द्रौपदी का अपमान करते हुए रोका नहीं गया। वासुदेव कृष्ण जब शांति का उपदेश लेकर के हस्तिनापुर आए थे, तब धृतराष्ट्र ने समझा था कि उनके पास ये सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी मौका होगा इस चैप्टर को क्लोज करने का, इस द्वेष भावना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने के लिए। लेकिन वहीं पे दुर्योधन की जिद और घमंड के सामने उनको घुटने टेक पड़े और अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए बेटे की जिद के सामने, क्योंकि दुर्योधन उनके लिए जीवन का सब कुछ था और उसके खिलाफ जाने की कभी हिम्मत नहीं करी। पांडवों के 13 साल के वनवास के बावजूद भी धृतराष्ट्र के पास कहीं ना कहीं कोई संभावनाएं बची हुई थी कि किस तरीके से रिश्तों को सुधारा जा सके, लेकिन वो फिर भी चुप रहे और अन्याय को बढ़ावा देते रहे, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र के फैसले डर और मोहब्बत से प्रभावित होते थे, ना कि न्याय और समझदारी।
महाभारत के युद्ध ने धृतराष्ट्र की आत्मा को पूरी तरीके से झंझोड़ करके, पूरी तरीके से तोड़ करके रख दिया था। उनके 100 के 100 पुत्र मारे गए और पूरा कुरु वंश राख हो गया था। उनका लगाव जो उन्हें सच्चाई से अंधा बनाता था, उनका सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया था। अपने जीवन के आखिरी समय में उन्होंने अपनी गलती को पांडवों के सामने स्वीकार किया और उन्होंने माना कि उनकी अंधी मोहब्बत और पक्षपात ने हस्तिनापुर की नीति और मर्यादा को तोड़ करके रख दिया। और पांडवों को अंतिम समय में उनका संदेश केवल एक यही था कि पुत्रों, हमेशा न्याय और समानता का पालन करो, चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल ही क्यों ना हो। धृतराष्ट्र का जीवन एक ऐसी मिसाल है हम सभी के लिए कि पक्षपात और लगाव आपको कभी भी जीवन में कामयाब नहीं होने देगा और जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निर्णय आपको लेने में सफल नहीं बना पाएगा। चाहे आप एक नेता हो, चाहे आप माता पिता हो या फिर आप अपनी कंपनी के सीनियर पोजीशन पर ही काम क्यों ना करते हो, हमें हमेशा अपने फैसलों में न्याय और समानता का पक्ष रखना बहुत जरूरी होगा। कभी भी अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। पॉइंट नंबर 2, गलत के सामने खड़े होने का हौसला रखो। एंड पॉइंट नंबर 3, अपनी सुरक्षाओं और डर को अपने फैसले पर असर मत डालने देना। ये ऐसी ठोस 3 चीजें हैं जो उनके जीवन से सीख मिलती है। दोस्त, मैं चाहता हूँ आज का हमारा यूथ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये 3 चीजें अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप ये चीज अपने जीवन के अंदर उतारते हैं तो आप वो गलती करने से बच जाएंगे जो राजा धृतराष्ट्र ने महाभारत के समय में करी थी। धृतराष्ट्र की कहानी सच में बहुत ही दुखद है, लेकिन उसी के साथ साथ हम सबकी आंख खोलने की एक सच्ची घटना भी है और उनके जीवन से यही सीख लेकर के हम अपने रिश्ते, परिवार और अपने ऑफिस में न्यायपूर्वक पूरा करने में बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ऑफिस के लोगों के साथ, परिवार के एक सदस्य के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि आपको हर बार पता है, हम महाभारत की सीरीज के अंदर हैं जहाँ पे हम उन अनोखे पात्रों की कहानी को लेकर के आएंगे आप सभी के बीच में, जिससे उनके जीवन से हम क्या क्या प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को एक खुशहाल और बेहतर जीवन बना सकते हैं। क्योंकि हम और आप अपने इतिहास से सीखकर ही अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल पर बने रहें और अपने सभी साथियों को भी इंसिस्ट कीजिए हमारे इस वीडियो का हिस्सा बनने के लिए। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ, नए योद्धा के साथ। न्याय और धर्म वही है जो सबके लिए समान हो और नेतृत्व वही जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे। धृतराष्ट्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने फैसलों को भावनाओं और स्वार्थ से बांध दें तो न केवल हमारा खुद का जीवन बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी बिखर सकती है। सच्चा नेतृत्व वह है जो सत्य, न्याय और समानता के मार्ग पर चले। महाभारत का यह सबक हर दौर में हमें याद दिलाता है कि धर्म और कर्तव्य का पालन ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है।